Hello बच्चों, let's read this question. The question says in the post office box circuit 10 ohm plug is taken out from arm AB and 100 ohm plug is taken out from arm BC. If the unknown resistor is kept in melting ice chamber, 60-100 ohm resistance is required in arm AD for zero deflection in galvanometer. Now, if the unknown resistor is kept at 100-degree steam chamber, 630 ohm resistance is required in arm AD for zero deflection. Temperature coefficient of the resistance of the unknown wire is. तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या कह रहा है कि एक हमें सर्किट शो किया गया पोस्ट ऑफिस बॉक्स के लिए, जिसके अंदर आर्म ए बी से हमें प्लग आउट करना है 10 ओम एंड BC से प्लग आउट करना है 100 ओम। तो हमें क्या होता है कि 600 ओम का रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है आर्म AD के अंदर, ताकि हमें जीरो डिफ्लेक्शन मिल सके अननोन रेजिस्टर के लिए। एंड सेकंड कंडीशन, इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि अननोन रेजिस्टेंस किसके अंदर है, मेल्टिंग आइस चैम्बर के अंदर। सेकंड कंडीशन हमें दी है कि यदि इस अननोन रेजिस्टेंस को कहां पे रख दिया जाए, 100 डिग्री स्टीम चैम्बर के अंदर, तो हमें 630 ओम रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा आर्म AD से जीरो डिफ्लेक्शन के लिए। तो हमें फाइंड आउट करना है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द अननोन वायर। तो हमें चार ऑप्शंस गिवन है। इसके लिए यदि मैं की कंसेप्ट की बात करूं कि की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए कौन सा यूज होगा, तो की कंसेप्ट हमारे पास होगा, की कंसेप्ट की वैल्यू मैं यूज करूं तो ये फर्स्ट की कंसेप्ट हमारे पास हो जाएगा वर्किंग ऑफ पोस्ट ऑफिस बॉक्स। वर्किंग ऑफ पोस्ट ऑफिस बॉक्स। अब पोस्ट ऑफिस बॉक्स एक डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। इसके अंदर कुछ आर्म्स होती है, जिसके अंदर यदि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, यहाँ पे आर्म AB, आर्म BC, आर्म AD एंड एक अननोन रेजिस्टेंस के लिए आर्म है X, जिसको शो किया गया अननोन रेजिस्टेंस। तो यहाँ से अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू हमारे पास आती है X इज इक्वल टू P/Q इंटू R। यानी कि P/Q क्या है, P क्या है, P है जो रेजिस्टेंस, मैं इसको शो कर देता हूं, लिख देता हूं, रेजिस्टेंस इन आर्म AB। P क्या है, AB आर्म के अंदर रेजिस्टेंस है वो। Q क्या है, रेजिस्टेंस इन आर्म BC एंड R हमारे पास क्या है, R इज द रेजिस्टेंस इन आर्म AD। आर्म AD के अंदर जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है। तो यहां से इन तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू से हम अननोन रेजिस्टेंस X को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट की कंसेप्ट हो जाएगा। एंड सेकंड की कंसेप्ट हमारा क्या होगा कि यदि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है कुछ ऐसी वायर से बनाया गया है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, यानी कि उसका रेजिस्टेंस क्या है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो रेजिस्टेंस का रिलेशन होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट के साथ, वो हमारे पास किस प्रकार से होगा, ये रेजिस्टेंस का रिलेशन होता है हमारे पास डेल्टा R, विच इज इक्वल टू R1 अल्फा डेल्टा T। R1 अल्फा डेल्टा T। तो यहाँ पे R1 हमारे पास क्या है, R1 है रेजिस्टेंस एट इनिशियल टेम्परेचर। R1 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है। एंड डेल्टा R क्या है, डेल्टा R चेंज इन रेजिस्टेंस। एंड अल्फा हमारे पास क्या है, अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये हमारे पास क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट हो गया। एंड डेल्टा T हमारे पास क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट कंडीशन, केस फर्स्ट के अंदर हमें क्या दिया है, हम फाइंड आउट करते हैं X की वैल्यू। वो हमारे पास किसके इक्वल होगी, P/Q इंटू R के इक्वल। फर्स्ट केस के अंदर बोला है कि आर्म AB से कितना रेजिस्टेंस हटाते हैं, आर्म AB से हटाया जाता है 10 ओम रेजिस्टेंस एंड आर्म BC से हटाया जाता है 100 ओम रेजिस्टेंस। एंड जीरो डिफ्लेक्शन के लिए हमें आर्म AD के अंदर कितना जो रेजिस्टेंस चाहिए, वो क्या है, 600 ओम।
तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, अननोन रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास 60 ओम। ये तो हमारी केस फर्स्ट के अंदर वैल्यू हो गई। केस सेकंड के अंदर हमारे पास क्या है, x की वैल्यू क्या आएगी केस सेकंड के अंदर, p से कितना हटाया है, p से हटाने वाली वैल्यू सेम है 10 ओम, एंड q से हटाने वाली वैल्यू कितनी है, प्लग कितने का हटाया है 100 ओम का, एंड जो एडी आर्म के अंदर r की वैल्यू ये हमें कितनी मिली है इस कंडीशन के अंदर 630 ओम। तो x, अगर मैं इसको शो करूं x2 से, एंड ये x1 है, तो x2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, x2 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 63 ओम। इस 100 को मैं थोड़ा सही करके लिख देता हूं। ये मेरे पास कितना है, ये मेरे पास है 100 ओम, एंड x2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, ये मेरे पास आ गई 63 ओम। तो यहां से टेम्परेचर कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ये है हमारे पास डेल्टा आर विच इज इक्वल टू R1 अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ पे डेल्टा आर हमारे पास कितना है, डेल्टा आर है 63 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 3 ओम, एंड डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, पहले था मेल्ट आइस चैम्बर यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड सेकंड हमने कर दिया 100 डिग्री स्टीम चैम्बर के अंदर। 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, ये मेरे पास आ गया डेल्टा टी आ गया 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से अगर मैं फाइंड आउट करूं, एंड R1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, R1 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे X1 के इक्वल है, X1 की वैल्यू है मेरे पास 60 ओम। तो ये वैल्यू अगर इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देता हूं तो मेरे पास डेल्टा आर है 3 ओम, R1 की वैल्यू है मेरे पास 60, एंड अल्फा की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है, एंड डेल्टा टी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, डेल्टा टी की वैल्यू मेरे पास है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू मेरे पास आएगी 5 इंटू 10⁻⁻4 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये मेरे पास आ जाएगी अल्फा की वैल्यू। तो यदि मैं ऑप्शंस चेक करूं एक बार, तो ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन बी 5 इंटू 10⁻⁻4 पर डिग्री सेंटीग्रेड इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।